नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का छत्तीसगढ़ में सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के 50 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने किया सम्मानित। राजनीति में बड़ा कद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के स्टार प्रचारक। असम विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। रविवार से असम के रण में उतरेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। 3 दिन में 8 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य को मिल सकती है बड़ी सौगात। 2022 से नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो सकते हैं इंटरनेशनल मैच। आईसीसी अप्रैल में करेंगे स्टेडियम निरीक्षण। गिरफ्त में वन्य जीव तस्कर। बाकी खाल के साथ 8 गिरफ्तार आरोपियों में 5 पुलिसकर्मियों और 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल। करोड़ों की लकड़ियां बरामद। रायपुर से हिमाचल प्रदेश ले जाई जा रही थी खैर लकड़ी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जगदलपुर में वन विभाग और बस्तर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर वन्य जीव तस्करों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार तड़के 5 पुलिसकर्मियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि थाना प्रभारी और एक एसआई फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों से बाघ की एक खाल बरामद हुई है। आपको बता दें कि देर रात संयुक्त रूप से ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके बाद टीमें तड़के आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो सकी। बताया जा रहा है कि आरोपी बीजापुर से खाल लेकर जा रहे थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ जगदलपुर शहर में ही खाल पकड़ी गई है और उसके साथ 8 लोग पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं और एक 4 पहिया वाहन जब्त हुआ है। सर, ये कौन लोग थे तस्करी कर रहे थे? क्या इनकी अभी उसकी विवेचना चल रही है। वो टेरिटोरियल वाले विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के बाद पूरे डिटेल उसके आ जाएंगे। कोरिया जिले से रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरीमिरी क्षेत्र के बरतुंगा में आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। अभी 10 मार्च की रात को कार्गो कंपनी के कर्मचारी ने आपको बताया कि कार्गो कंपनी के सामने में एक महिला घायल अवस्था में और काफ़ी लहूलुहान अवस्था में बेहोश हालत में पड़ी हुई है, जिस पर से एफआईआर दर्ज करके तत्काल पुलिस पार्टी रवाना किया गया और उसको ला के बेहोशी हालत में ही सीएससी चिरमिरी में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसी समय उसके पति भी आ गए और पति द्वारा बताया गया कि परासपानी के रहने वाले हैं और तो इसी बात पर से उस अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। परिजनों का बयान लिया गया, वहाँ उपस्थित कार्गो कंपनी के लोगों का बयान लिया गया। तो इससे पता चला कि ये कुछ समय पहले 8 साढ़े 8 बजे के करीब वहीं बैठकर शराब वराब पिए थे सब, और उसके बाद बाकी लोग धीरे धीरे सब चले गए घर और ये लड़का संजय बैगा और उसकी माँ साथ में रहे। उसकी माँ को ज़्यादा नशा हो गया था, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। एसीबी कंपनी के द्वारा कोरबा के भोले भाले आदिवासी किसानों का जमीनों को एसीबी कंपनी के मालिक के द्वारा अपने तेज ड्राइवर व हेल्पर आदि कर्मचारियों के नाम पर कोरबा जिला के अलावा रायगढ़ पर भी जमीनों का खरीद फरोख्त की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने प्रेस वार्ता पर एसीबी कंपनी के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसके साथ ही कहा है कि सन 2014 से 2015 के बीच बीजेपी के शासनकाल पर इस खरीद फरोख्त को अंजाम दिया गया था। बता दें कि तहसीलदार एसडीएम कटघोरा के द्वारा साठ घाट कर 23 लोगों के नाम पर लगभग 400 से 500 एकड़ जमीन को खरीदा गया। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से स्थायी जाति निवास आमदनी दस्तावेजों बनाया गया, जिसकी शिकायत कोरबा पुलिस अधीक्षक और जिला दंडाधिकारी कोरबा से की गई है। वर्तमान में लगभग 2.5 साल जो है कांग्रेस की सरकार, करीब
मामला ऐसे है कि ये 23 व्यक्ति है भाई। ये 23 व्यक्ति जो है ईश्वर एक्का, रघुनाथ पांड्रा, नंदूलाल, रंजित लकड़ा, जोर मुंडा, बुधन सिंह, गवरियल, टोटल 23 व्यक्ति है। ये 23 व्यक्ति के नाम से जो है एसडीएम कटघोरा में स्थायी जाति प्रमाण पत्र बने हैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी के नाम से। और जब हम आगे पता करें तो पता चली कि ये 23 व्यक्ति मन के नाम से करीब 4 से 500 एकड़ जो है जमीन एसीबी कंपनी अपन पावर प्लांट पर खरीदे हैं। रायगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर रायगढ़ नगर निगम बेहद संवेदनशील है। निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जिले को स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं तथा जिले प्रशासन एवं नगर प्रशासन की ही कार्य का नतीजा है कि आज रायगढ़ शहर एक स्वच्छ और सुंदर नजर आ रहा है। निगम द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों को रंग रोगन करते हुए खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। सड़क, गार्डन इत्यादि शहर का सौंदर्यकरण और स्वच्छता को लेकर विशेष कार्य किए हैं। पूरा श्रेय कलेक्टर भीम सिंह सर को देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में और उनके जो भी निर्देश मिलते हैं वो सफलतम उनका चौथा जिला है जिसमें से 2 जिले पुरस्कृत हुए हैं स्वच्छता में। तो मैं उनका एक सिपाही मात्र हूँ। उनके निर्देश पे जो काम करते हैं मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखता। छत्तीसगढ़ में प्रेरक संघ सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में महिला व पुरुष प्रेरकों ने हिस्सा लिया और सरकार के वादा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रेरक संघ ने सरकार को अपने योगदान गिनाते हुए मांग पूरा करने का आग्रह किया और चेतावनी भी दी। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो रायपुर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग जो है प्रेरकों को 2018 में बीजेपी की सरकार के द्वारा हटा दिया गया था और उस समय चुनाव का जब माहौल था तो माननीय टी.एस. बाबा विपक्ष में थे और उनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि मान लीजिए अगर हमारी सरकार आती है तो हम आप लोगों को आपके योग्यता अनुसार से जो है विभिन्न विभागों में समायोजित करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो चुनावी पत्र में ये भी लिखा गया कि प्रेरक जो है हमारी सरकार बनती तो उनको रोज़गार देंगे। लेकिन सरकार के 2 वर्ष बनने के बाद भी अभी तक हम लोगों को सरकार के द्वारा हर मंचों में तो ये कहा जाता है कि प्रेरकों को लिया जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि किस विभाग में लेंगे और कब तक लेंगे। 3 दिन हो गए निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है, शासन हमें आश्वासन दिया था, घोषणा पत्र में भी दिया था, टी.एस. बाबा लिखित भी दिए थे कि हमें किसी भी विभाग में संविलियन करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होता है तो हम नापते हुए कांग्रेस कार्यालय तक जाएंगे, वहां आवेदन देंगे। उसके बाद इस आंदोलन को पैदल मार्च करते हुए हम रायपुर तक बूढ़ा तालाब में पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। अपना समायोजन मांग रहे हैं। हम लोग को लिखित दिया गया था, सरकार से अनुशंसा दिए हैं और हम लोग को किसी भी विभाग में है समायोजित करेंगे ऐसा अनुशासन उन लोग की तरफ से था, सरकार की तरफ से। तो हम लोग को किसी भी उसमें हो, किसी भी विभाग में हो, समायोजन करें और मांग तो यही है। उम्मीद कर रहे हैं कि मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग आंदोलन कहाँ तक लेके जाएंगे? आंदोलन तो आगे अनिश्चित है। अभी तो फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग। कबीरधाम में इंसान को शर्मसार कर देने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो करवर्धा शहर का है, जहां एक भिखारन अपनी ही बच्ची को बेरहमी से पटक कर पीट रही है। इस वीडियो को देखकर हर किसी इंसान की आंखें नम हो जाएंगी। आरोपी महिला शहर में भीख मांगकर काम करती है। वहीं लोगों का कहना है कि महिला दिन रात भीख मांगकर पैसे इकट्ठा कर शराब पीती है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महिला अपनी बच्ची के साथ मारपीट की घटना को पहले भी अंजाम दे चुकी है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव शहरी शक्कर उत्पादक कारखाना मार्यादिक
करवर्धा के महाप्रबंधक ने जिले के समस्त गन्ना उत्पादक कृषकों को मीडिया एडवाइजरी जारी कर बताया कि कारखाना में गन्ना खरीदी की आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 तक ही निर्धारित है। उन्होंने बताया कि कारखाने में गन्ना खरीदी के लिए संबंधित गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना आपूर्ति पर्ची प्रदान कर दी गई है। कोरबा के रामपुर थाना कोतवाली अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 महिला पार्षद आशा जायसवाल के पति रामप्रकाश जायसवाल पर बाइक सवार 2 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चाकू और बाइक भी बरामद कर ली गई है। दिनांक 8/3/2021 की घटना है। वार्ड क्रमांक 24 की जो महिला पार्षद श्रीमती आशा जायसवाल है, उनके पति श्री रामप्रकाश जायसवाल के ऊपर दिनांक 8/3/2021 के 5:30 से 6 के बीच में अज्ञात हमलावरों ने बाइक से पीछे से ओवरटेक करके चलती गाड़ी में चाकू या कोई धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे गंभीर रूप से उनको चोट आई थी और अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका अभी भी। कबीरधाम जिले में कोविड नियंत्रण के लिए शासन प्रशासन की ओर से टीकाकरण सत्र जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स और अधिकारियों को भी ये टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के साथ जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम के और एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने कोरोना का सेकेंड डोज लगवाया। वहीं इस दौरान कलेक्टर ने जनता से फिर से अपील की वो नियमानुसार अपनी टीकाकरण करवाएं। ग्राम पंचायतों में लोगों को रोजगार मुहैया हो और लोगों को घरों से रोजगार के लिए बाहर के लिए पलायन न करना पड़े, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर मनरेगा से अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। मगर इस योजना को भी कुछ लोग अवैध तरीके से जरूरतमंदों को रोजगार से दूर कर खुद की कमाई का जरिया बना रहे हैं। यही हाल ग्राम पंचायत बमहीनी में देखने को मिला, जहां सारे नीति नियम और सरकार के आदेशों को ताक पर रखा गया है और अपनी मर्जी से मुताबिक ग्राम विकास और जल संरक्षण के लिए प्राप्त 16 लाख की लागत से होने वाले तालाब निर्माण में ग्रामीणों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। सर, ये गांव सहमति से हुआ है, सहमति पत्र भी बनाए हैं गांव। कोई है जो बोल सके आपके गांव का सहमति पत्र है ना सर? उधर है, उस तरफ। आपने किसी कलेक्टर या फिर किसी अन्य सीईओ वगैरह से परमिशन लिया है? परमिशन तो नहीं लिए हैं खैर, पर सहमति से चालू करवाए थे ऐसा है। तो अक्सर राजनीति से जुड़े लोगों या चुनाव में जीत कर आए जनप्रतिनिधियों से आम लोगों को यह शिकायत रहती है कि चुनाव जीतने के बाद उनके नेता या उनके जनप्रतिनिधि गांव में झांक कर भी नहीं देखते। इसके अलावा अपनी समस्याओं को लेकर आम लोग जनप्रतिनिधियों के पीछे भटकते हुए कई बार नजर आते हैं। इन सबके अलग मुंगेली जिले में एक बीजेपी नेत्री की अनोखी मुहिम से क्षेत्र के लोग काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजनीति की गलियारों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। दरअसल जिले के भाजपा नेत्री एवं धर्मपुरा जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत वे अपने क्षेत्र के सभी पंचायतों में जन चौपाल लगाकर लोगों की न सिर्फ समस्याएं सुनेंगी बल्कि उन समस्याओं और मांगों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखकर निराकरण करने की मांग करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। जैसा कि ये धर्मपुरा क्षेत्र में आज हम लोग धर्मपुरा ग्राम पंचायत में आज हम लोग जन चौपाल लगा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग सभी जितने भी ग्रामवासी हैं उन सभी की समस्याओं को सुनेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी समस्याएं
लेकर दफ्तर नहीं जा पाते हैं, कई बार उस डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम उनकी समस्याओं को सामने लाएं, उनकी समस्याओं को लें। खबर जांजगीर से है, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बता दें कि डबरा थाना क्षेत्र के बंधुआ तालाब के पास युवक का शव पड़ा हुआ मिला। मृतक युवक का नाम शाहरुख खान बताया जा रहा है। मृतक युवक नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 का रहने वाला था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सूरजपुर के माता कर्मा चौक के पास गुरुवार देर शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में एक ही परिवार के मां, बेटे सहित पिता की मौत हो गई, जबकि एक 4 महीने के मासूम को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से गुस्साए नजर आए लोग रामानुजनगर के ग्राम पस्ता आशीष कुमार प्रजापति, जो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ अंबिकापुर स्कूटी से पस्ता अपने घर जा रहे थे। तभी सूरजपुर पहुंचते ही माता कर्मा चौक के पास लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मिनी ट्रक ने स्कूटी सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही पति पत्नी सहित एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर कांकेर से है, जहां जिला मुख्यालय से लगे मालगांव में युवती की हत्या कर दी गई। बता दें कि युवती की लाश नग्न अवस्था में खेत के पास मिली। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि लोहे के रॉड से वारदात की गई हत्या की गई। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सूरजपुर जिले में लगातार हो रही दुर्घटना को लेकर भाजयुमों ने सरकार पर हमला बोला है। बीती रात एक ही परिवार के 4 सदस्यों के मौत होने पर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। भाजयुमों ने कहा कि अगर वेंटिलेटर की व्यवस्था जिला अस्पताल में होती तो निश्चित ही एक मासूम को बचाया जा सकता था। लगातार हम लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा है, पर इस और ध्यान नहीं देना समझ से परे है। जिले में कई मंत्री व संसदीय सचिव होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं की हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं लिया जाता है तो हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं अब घटना स्थल पर स्टॉपर और डिवाइडर लगा दिया जाएगा। घटना घट गया, इतनी बड़ी जो परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हुई है कि आशीष प्रजापति जो ग्राम पंचायत पस्ता के थे और उनकी पत्नी, उनके 5 वर्ष का बच्चा और एक 4 माह की बच्ची, ये 4 लोग काल कलवित हो गए और यहाँ के अव्यवस्था के कारण ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। हम लोग पत्र लिखते हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन उन बैठकों पर कभी भी बहुत प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। यातायात व्यवस्था देखेंगे यहाँ पर बहुत दिक्कत है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखेंगे, यहाँ पर इतना बड़ा जिला है सूरजपुर, आदिवासी वनांचल क्षेत्र है। रायपुर में पता नहीं कितने वेंटिलेटर होंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। खबर कोरिया से है, जहां वन परिक्षेत्र खड़गवा के बीच में लगातार अवैध रूप से सागौन और पलाश एवं सराय के पेड़ों की कटाई हो रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जंगल बचाओ पेड़ लगाओ अभियान चलता है, तो दूसरी तरफ खड़गवा रेंजर अर्जुन सिंह के क्षेत्र में ही अवैध रूप से पेड़ कटाई हो रही है, वो भी बीड़घाट के रजामंदी से। वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध रूप से जंगल को सफाया किया जा रहा है और कीमती पेड़ों को काटकर अवैध रूप से बेचा जाता है। खंडगावान वन रेंजर मामले का संज्ञान लेते हुए तैयार ही नहीं है।
बलौदाबाजार जिले के 65 कोरोना वॉरियर्स ने दशहरा मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लगातार कार्य पर रखने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर सभी कोरोना वॉरियर्स धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी से लड़ने स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती की गई थी, लेकिन 6 महीने बाद सभी को 31 मार्च तक कार्य मुक्ति का नोटिस भेज दिया गया। स्टाफ नर्स ने बताया कि हमने जिले के सभी बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत स्वास्थ्य मंत्री TM सिंहदेव को ज्ञापन सौंपा है कि हमें नौकरी से ना निकाले और निरंतर कार्य पर रखें। स्टाफ नर्स ने आगे चेतावनी भी दी कि अगर हमें कार्य पर निरंतर नहीं किया जाएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज जिला बलौदाबाजार में समस्त कोविड-19 स्टाफ हैं। इसमें लैब टेक्नीशियन है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और स्टाफ नर्स है। हम लोगों का धरना प्रदर्शन का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों को निरंतर कार्य पर रखा जाए। जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ था उस समय से लेकर लगभग हम लोग को 6 से 7 महीना हो गया। हम लोग कंटिन्यू कोविड पेशेंट की सेवा करते आ रहे हैं। कर रहे हैं कि हमें निरंतर किया जाए। जो आज वैकेंसी निकाली जा रही है, और हमें उस वैकेंसी के दौर में उन स्टाफों को लिया जाएगा और हमें अलग किया जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा। तो ये सरकार से निवेदन है कि हमें भी यानी जो भी है हमें भी इसमें मर्ज किया जाए, निरंतर किया जाए और बेरोजगारी की जो समस्या हम पर आ रही है उसे हटाया जाए। आज यही मांग है हमारी कि हम लोग को कंटिन्यू ड्यूटी पे रखा जाए और जो हम लोग पहले कहीं दूसरे जगह जॉब कर रहे थे उसको छोड़ के आए हैं ताकि कोविड के थ्रू हम लोग का भविष्य अच्छा रहे और हम लोग का जॉब भी कंटिन्यू रहे करके। और 7 महीने बाद सरकार हम लोग को 31 मार्च को हम लोग को आदेश दे दिए हैं कि आप लोग का ड्यूटी नहीं रहेगा करके। बालोद नगर के एक कपड़ा दुकान में काम करने वाली युवती को छेड़छाड़ करने पर कपड़ा व्यापारी द्वारा विरोध किया गया तो छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति ने चाकू से वार कर दिया। घायल को तत्काल बालोद जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जिसके बाद बालोद नगर के सभी व्यापारी एकजुट हो गए और एक दिन के लिए बालोद बंद का आह्वान किया। जिसके बाद आज सुबह व्यापारी नगर में घूम कर बालोद बंद को सफल बनाया गया। इधर पुलिस प्रशासन की टीम भी बालोद बंद को लेकर अलर्ट दिखी और जगह जगह पुलिस के जवान मौजूद रहे। हालांकि बालोद पुलिस ने आरोपी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नगर में ऐसी घटना न हो और आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई करने कलेक्टर व SP को ज्ञापन सौंपते हुए बालोद बंद किया गया था। कल हमारे पुराने बस स्टैंड के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उत्सव गवर्नमेंट्स वाले, उनके कल दुकान पर एक असामाजिक तत्व द्वारा उनके जो स्टाफ है उनको छेड़खानी का जब उसके प्रोपराइटर ने विरोध किया तो उन्होंने चाकूबाजी की वहाँ और उस प्रोपराइटर के पुत्र को घायल कर दिया। तो व्यापारियों में इससे भारी रोष व्याप्त हुआ और कल शाम को सब व्यापारी इकट्ठा होकर उन्होंने फैसला किया कि इसके विरोध में हम लोग आज कारोबार नहीं करेंगे, अपनी दुकानें बंद रखेंगे। खबर बेमेतरा से है, जहां सेल्फी लेना 2 लोगों को भारी पड़ गया। बता दें कि नदी के पुल के ऊपर बैठकर 2 लोग सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेते वक्त लड़की का पैर फिसलने से वह नदी में जा गिरी, जिसे देख पास में बैठे युवक ने भी उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिससे युवक भी डूबने लगा। वहीं राहगीरों और आसपास के लोगों की जब नजर पड़ी तो लोगों ने नदी में कूदकर दोनों को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां दोनों को सुरक्षित बताया गया है। एक युवक एक युवती जो है अमूरा नदी में कूद गए हैं। तत्काल DP सर और मैं जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको निकलवा करके एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय भिजवाया। अभी उनका उपचार जारी है? हाँ, उनका उपचार अभी जारी है। खबर रायपुर से है, जहां खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के खाद्य अधिकारियों की वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने कस्टम मिलिंग की अद्यतन स्थिति की जिलेवार समीक्षा की। आपूर्ति मंत्री ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में रखे धान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी समितियों व संबंधित अधिकारियों की है। उन्होंने सभी जिले के खाद्य अधिकारियों को उपार्जन केंद्र में रखे धान को असामयिक
बारिश से बचाने के लिए निर्देश दिए। मंत्री भगत ने धान के उठाव में और तेजी लाने और कस्टम मिलिंग के संबंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। में धान का पैदावार बम्पर हुआ है, खरीदी बम्पर हुआ है, 92 लाख मीट्रिक टन धान, और जो सेंट्रल पूल और स्टेट पूल, सेंट्रल पूल में 24 लाख मीट्रिक टन और स्टेट पूल का कंजम्पशन 24 लाख मीट्रिक टन, ये दोनों को मिला करके जो धान हमारा जिसका निराकरण हो रहा है वो 71 लाख मीट्रिक टन का। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग का भलाई का काम नहीं करती है। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विश्वास खोया है, उसके बाद भी बीजेपी चाहती है कि फिर से उनके पास हर समाज के लोग आएं। यह एक धोखा है। वहीं कांग्रेस सरकार हर समाज के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी सफलता नहीं मिलेगी। प्रवक्ता शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उभर कर आया है और वो लगातार सभी वर्ग के लिए काम करते आ रहे हैं। जनता पार्टी से देश और प्रदेश का हर वर्ग निराश है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती और विधानसभा चुनाव 2018 में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर समाज के लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, उसके बाद वह चाहती है कि पिछड़ा वर्ग के लोग फिर से उनके पास आए, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भोगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है